खबर हरियाणा से है। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रख रही है। सीएम नायब सिंह सैनी खुद जमीनी स्तर पर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही सरकार का महिलाओं पर भी खास फोकस नजर आ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा नेता वही है जो जनता की हर छोटी बड़ी समस्या को खुद महसूस करे। आज सुबह उन्होंने बिना किसी प्रोटोकॉल, बिना लाल बत्ती और बिना सुरक्षा घेरे के डेरा बस्सी से अंबाला तक हरियाणा रोडवेज में साधारण बस में सफर किया। उन्होंने कंडक्टर से आम नागरिक की तरह टिकट भी लिया और पूरे रास्ते बस में बैठे यात्रियों से बातें की, उनकी समस्याएं सुनी और परिवहन व्यवस्था का जायजा लिया। सफर के दौरान सीएम सैनी ने बुजुर्गों से उनकी परेशानियां पूछी, महिलाओं से बसेस की साफ सफाई और सुरक्षा के बारे में बात की, छात्र छात्राओं के पास की सुविधा के बारे में जाना और किसानों मजदूरों से उनके रोजमर्रा के सफर की दिक्कतें समझी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक बार फिर अपनी सादगी और जनता से जुड़ाव का शानदार उदाहरण पेश किया है। आज उन्होंने आम नागरिक की तरह हरियाणा रोडवेज की बस में सफर किया, जो न केवल सरकारी योजनाओं को मजबूत बनाने का प्रयास है, बल्कि जनता के बीच विश्वास बढ़ाने का भी एक अनोखा तरीका है। इसके साथ ही हरियाणा में सरस आजीविका मेला एक बार फिर लग चुका है और ये मेला सिर्फ खरीदारी का स्थान नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की मेहनत, कला और आत्मनिर्भरता का जीता जागता प्रमाण है। आजीविका मेला शिल्पकारों और खरीदारों को एक मंच पर लाने के साथ साथ देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता में योगदान भी देता है। प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित सरस आजीविका मेला 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने राज्यों की महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, शिल्पकारों, कारीगरों द्वारा लगाए गए विभिन्न उत्पादों के स्टॉल्स का अवलोकन किया और उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने महिला उद्यमियों से आह्वान किया है कि वे ऐसे उत्पादों का निर्माण करें जो गुणवत्ता और शिल्प की दृष्टि से विदेश उत्पादों को कड़ी टक्कर दे। मुझे खुशी है इस बात की, यह महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत मंच भी है। हस्तशिल्प से लेकर कृषि उत्पादों तक हमारी बहनों ने अपने हुनर से ऐसे सामान बनाए हैं जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का ये दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य ग्राम आजीविका मिशन के 2 ऑनलाइन पोर्टल स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल और साझा बाजार सेल्स पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका बढ़ेगी और आर्थिक स्वतंत्रता सुदृढ़ होगी। ये ऑनलाइन खुदरा मंच एसएचजी को अपने उत्पाद पंजीकृत करने, ऑर्डर प्राप्त करने, बिक्री का रिकॉर्ड देखने और उत्पाद प्रदर्शन के विश्लेषण जैसी सुविधाएं देगा। ये पोर्टल साझा बाजार, बस स्टैंड शॉप्स, ग्राम दुकानों, कैंटीन, सरस मेला और मॉल स्टॉल्स के अंतर्गत आने वाली सभी परिचालन गतिविधियों को एकीकृत भी करेगा। साझा बाजार सेल्स पोर्टल के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस मेले में हमारी बहनों की भागीदारी अधिक है। ये महिला सशक्तिकरण का एक मंच बन गया है। ऑनलाइन 2 पोर्टल आज हमने लॉन्च किए हैं, जिससे वो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी वो साझा बाजार के अंदर दुकान के ऊपर अपने सेल पॉइंट के ऊपर अपना सामान बेच सकती है। हरियाणा सरकार का मानना है कि अगर महिलाओं को अवसर दिया जाए तो वो किसी से कम नहीं है। ऐसे उत्पादों को बेचने के लिए सभी जिला मुख्यालय पर साझा बाजार की व्यवस्था करवाई जा रही है। प्रदेश में अभी तक 10 साझा बाजार बनाए जा चुके हैं। इसके साथ ही मार्केटिंग और ब्रांडिंग में सहयोग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी उपलब्ध करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 60,554 स्वयं सहायता समूहों में 5,98,000 परिवारों को जोड़ा गया है। इन्हें रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि के रूप में सरल ऋण के तौर पर वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार ने सामुदायिक निवेश निधि की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दी है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के बहनों को होटल प्रबंधन से प्रशिक्षण दिलवाया है। ऐसी बहनें प्रदेश में लगभग 380 कैंटीन चला रही हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 60,554 स्वयं सहायता समूहों में 5,98,000 परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से हरियाणा सरकार ने जोड़ने का काम ये किया है। सरल ऋण के तौर पर हम वित्तीय सहायता भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है।
सरस आजीविका मेला ये साबित कर रहा है कि जब ग्रामीण महिलाओं को अवसर और बाजार मिलता है तो वे न केवल अपना बल्कि पूरे देश का भाग्य बदल सकती हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार भी लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनका मनोबल बढ़ा रही है।